धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आप सभी से मिलके, आप सभी के चेहरे देखकर। एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि शिवरात्रि पे 2 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है, शिव मंगल महोत्सव 14 और 15 फरवरी 2026 में, जिसमें मेडिटेशन भी है और महारुद्र यज्ञ है, सत्संग है, शिवलिंग पूजन, रुद्राभिषेक, कलश यात्रा, महाआरती, ये सब चीज़ें करी जा रही हैं गुरुदेव के सानिध्य में। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो परम कल्याणकारी शक्ति हैं। एक ऐसी ज्योति हैं जो पूरे विश्व को प्रकाशित करती हैं। शिव की भक्ति परम फल देने वाली है और ऐसी शक्ति है शिव की कि जब वो हम सभी को प्राप्त होने लगती है, हमारे ऊपर बरसने लगती है, तो हमारा कल्याण होता है और हमारे मन की स्थिति बदलती है। तो भगवान शिव की जो लोग भक्ति करते हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं, सबसे पहला तो कमाल ये होता है कि उनका जो मन होता है, वो मन उनका शांत होने लगता है। जैसे हमने देखा है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ होती है और इतनी गहरी शांति और इतनी ठंड होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही ठंडक हमारे मन को मिलती है। जो मन हर समय अशांत रहता है दुनिया की बातों में और दुनिया के ताने और जो षड्यंत्र हैं, पॉलिटिक्स हैं, या आपको जो फंसाने की चीज़ें होती हैं, या हर समय आप इतने उद्विग्न रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी शांत होने लग जाती हैं। शिव की भक्ति आपके अंदर सबसे पहले तो ये परिवर्तन करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से शिवमय कर देता है, यानी कि शिव के प्रति अर्पित कर देता है, तो उसका जो पूरी मनोदशा है वो बिल्कुल एकदम परिवर्तित होने लगती है। तो जैसे एक सैटेलाइट जो है वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अर्थ के आसपास, धरती के आसपास, बिल्कुल ऐसे ही मन जो है वो शिव के आसपास गोल गोल घूमना चाहिए अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो शिवरात्रि का ये जो पावन पर्व आ रहा है, इस पावन पर्व में जो सबसे पहला कार्य हमें करना है वो यह है कि हमारा मन जो है वो भगवान के आसपास घूमे, यानी कि भगवान शिव के आसपास घूमे, उन्हीं का नाम ले और उन्हीं के दिशा निर्देशन को लेकर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। तो मेनली जो है शिवरात्रि पे जो संकल्प सभी को करना चाहिए वो एक तो ये है कि मन को पूरी तरह से अर्पित कर दिया जाए भगवान के चरणों में। दूसरी बात यह है कि उस समय ग्रहों की कुछ इस तरह की स्थिति होती है कि यूनिवर्स से वाइब्रेशन भी बहुत अद्भुत आ रही होती है। तो जो लोग ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो उस समय ये फील कर सकते हैं कि शिवरात्रि के समय कुछ अद्भुत परिवर्तन होता है और यूनिवर्स से एक हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, वो एनर्जी की जो तरंगे होती हैं वो अपने आप आ रही होती हैं। अगर आप अपने आप को ओपन करते हैं और अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, तो अपने आप ही आप उसको रिसीव करते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो अपने आप को ओपन रखना, यानी कि उस समय जो है मन जो है दुनियादारी में ज़्यादा ना लगे। तो जो समय है वो निश्चित किया गया है, उस समय में जो है वो जो 2 या 3 दिन है स्पेशली, उन दिनों में अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूजन में, रुद्राभिषेक में, जाप में, ध्यान में, भगवान के भजन में, हर समय वैसे ही पवित्र भावना में रहने की प्रयास हम जितना करेंगे, उतना ज़्यादा हम उस वाइब्रेशन को अपनी तरफ कैच कर पाएँगे, यूनिवर्स की एनर्जी को अपनी तरफ कैच कर पाएँगे। तो शिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है, ये एक तरीके से एक अपॉर्च्युनिटी है, एक अवसर है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मन की शांति, अपने हृदय में आनंद की अनुभूति, आपकी पूरी बॉडी में एक अलग स्पंदनों को अनुभव करना, और साथ ही साथ में अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो उसमें भी बहुत बड़ा आपको चेंज मिलेगा। जो लोग महामृत्युंजय की मंत्र की साधना करते हैं, वो ये फ़ील करते हैं कि जब एक प्रॉपर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जैसे बताया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो रिसर्च स्टडीज़ बताती है कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और बॉडी के अंदर अपने आप चेंजेस होने शुरू होते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज हैं, अंदर छोटे-छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वो सारे स्पंदित होने लग जाते हैं, क्योंकि सभी आपके थॉट से, वर्ड से
और आप जो मंत्र चैंट कर रहे हैं उसकी एनर्जी से स्पंदित होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो बॉडी के अंदर तक एक चेंज आता है। और स्पेशली जो आपकी सेल्स के अंदर जो छोटी-छोटी बैटरीज़ होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियाज़ होते हैं, वो भी पूरा चार्ज होते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम थके हुए रहते हैं, शक्ति नहीं है बॉडी के अंदर और पावर नहीं है, या एज रिलेटेड चेंजेस अनुभव करते हैं, या डीजनरेटिव चेंजेस जिनके अंदर होने लगते हैं, भूलने की बीमारी, कई लोगों को सुनने में प्रॉब्लम आती है, कई लोगों की आँखों में दिक्कत आने लगती है, कई लोगों को आर्थराइटिस रहता है। तो एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, वो सब स्लो डाउन होने लग जाते हैं, वो धीरे होने लग जाते हैं। तो आपकी जो पूरी बॉडी है, वो रिवाइव होने लगती है। तो उस समय जो माँ मृत्युंजय की साधना की जाए या जाप किया जाए, वो आपके पूरे फिज़िकल लेवल पे आपको चेंज करता है। साथ ही साथ आपका मेंटल वेलबीइंग होता है, आपकी सोच में परिवर्तन आता है और आपकी लाइफ की एक दिशा भी बदलती है। अभी तक जो सब गड़बड़ चल रहा था, क्योंकि कई बार हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं और हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं किसी की बातों में आके और फिर हम फँस जाते हैं बुरी तरीके से। तो उस समय जो है, जो लोग अपनी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि न्यू आइडियाज़ हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि भगवान शिव की साधना मतलब आप एक बुद्धि की भी साधना कर रहे हैं, आप आज्ञा चक्र पर कॉन्संट्रेट करते हैं, तो आपके आज्ञा चक्र में इतने चेंजेस आते हैं कि आप एक डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर आती है और एक अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आपको सूझ मिलती है कि आपको करना क्या है, ज़िंदगी को लेकर कहाँ जाना है। तो वो भी चेंजेस आते हैं। तो जिन लोगों ने ये सब अद्भुत चीज़ें करी हैं, तो अद्भुत परिणाम भी उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर मिले हैं। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर हम अपनी लाइफ़ की डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, भगवान के प्रति सरेंडर करके और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके। तो जैसे हर साल हम कैलाश लोगों को लेकर जाते हैं साधना कराने के लिए कि आप कैलाश पर्वत पे जाके आप साधना करते हैं। तो इसी तरीके का एक कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आनंद धाम आश्रम में भी बनी हुई है, जहाँ पर हम बैठकर साधना करते हैं, महाआरती होती है और भगवान शिव के प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपने मन के भावों को अर्पित करते हैं। तो एक जब गुरु के स्थान में बैठकर, जहाँ पर तपस्या की हुई है बहुत सारे लोगों ने, इतने यज्ञ हुए हैं और इतने समय से हो रहे हैं और गुरुओं ने खुद ही यहाँ पर बैठकर साधना की है, तो उनकी प्रेजेंस में जब हम अपनी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। देखिए, जो गुरु शक्ति है वो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति होती है। परमात्मा के बाद जो एक शक्ति है जो फिजिकल रूप में दिखाई देती है, गायब है। और उसको वो डल का क्या हुआ फिर डल वाला? वो गुरु की ही शक्ति होती है। तो वो तो ताकत उसकी वजह से शक्ति जब प्राप्त होने लग जाती है, तो अपने आप ही साधकों के अंदर परिवर्तन आता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आने लग जाता है, परिवार में परिवर्तन आता है। तो जो ध्यान हम यहाँ पर कराते हैं लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो उस ध्यान में सबसे पहले तो जो साधक बैठते हैं, उनके मन को पवित्र करना और उनके अंदर पवित्रता को लेकर आना। तो पवित्रता को लोग अपने अंदर धारण करते हैं और साथ ही प्रसन्न रहने का स्वभाव, जो हर समय दुखी रहने का स्वभाव है लोगों का, वो उनका चेंज होने लगता है, तो प्रसन्नता उनके अंदर आने लगती है। साथ ही साथ जो भगवान शिव का नीलकंठ वाला स्वरूप है कि लोगों की बातें सुनने के बाद भी आप मुस्कुराएँ और अपने अंदर भी वो द्वेष भाव ना उत्पन्न करें और कंट्रोल करके रखें। आपका जो रिएक्शंस हैं, जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आप लोगों से व्यवहार करते हैं, वो आपका कंट्रोल होने लग जाता है और आप मुस्कुराते हुए चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये एक नीलकंठ का स्वरूप होता है, यानी कि एक ऐसा स्वरूप कि लोग विष भी दे रहे हैं, तो आप उस विष से जो है लोगों के ऊपर भी नहीं उगलते, यानी कि उन पे चिल्लाते नहीं हैं। साथ ही साथ आप अंदर-अंदर भी नहीं गुनगुन करते, अंदर-अंदर नहीं उस बात को रिपीट करते। अब बार-बार आप थॉट्स को रिपीट करेंगे, फर्मेंट करेंगे, पॉन्डर करेंगे, तो सारी चीज़ें आप खुद ही गड़बड़ कर बैठते हैं और बीमार होकर बैठ जाते हैं। तो नीलकंठ वाला जो स्वरूप है, वो भगवान शिव से हमें सीखना है और ये साधना के द्वारा ही प्राप्त होता है और सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। साथ ही जैसे शिव जी के पास में सभी तरह के व्यक्ति, जीव-जंतु सभी आकर शांत हो जाते हैं, प्रेम से बैठते हैं, तो सभी को अपना कर चलते हैं। तो ऐसी पावर भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो शिव के प्यारे भक्त होते हैं, शिव जी की कृपा मिलती है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पूरे श्रद्धा के साथ सरेंडर करके और भगवान के प्रति अपने आप को अर्पित कर दिया, तो कभी कोई परेशानी जब आती है,
तो भगवान फिर आपके लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि आपके ऊपर कोई कुछ भी करने की कोशिश करे या आपको परेशान करने की कोशिश करे या आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, ईश्वर आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। यानी ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। और जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं, वो सब चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं, समय ही बदल जाता है। तो भगवान शिव की जो साधना है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही भगवान शिव की साधिका रही हूँ और मैंने खुद के अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखे हैं भगवान शिव की साधना करते हुए। और ऐसा नहीं है कि शिव जी के लिए कोई बहुत पर्टिकुलर एक साधना करनी है, आप एक भोले भाव से भी साधना करते हैं तो उससे भी एक परिवर्तन आता है। जैसे हर साल हम जब कैलाश पे जाते हैं, वहाँ साधना करते हैं, तो 2 बार तो ऐसा हुआ कि भगवान शिव ने वहाँ सभी साधकों को साक्षात दर्शन भी दिए और अपनी कृपा बरसाई। तो शिव जी के प्रति जितना हम भोले भाव से चलते जाते हैं, उतना ज़्यादा जो है कृपा हमें मिलती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आज की मीटिंग में कि एक तो हम सभी इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एकत्रित होकर पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर आए, आनंद धाम की भूमि पर जहाँ गुरुवर ने साधना की है और यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। सभी मिलकर बैठकर साधना करें, पूजन करें, अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करने का प्रयास करें और गुरुवर का आशीर्वाद लें, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु के आशीर्वाद से जो है भगवान की कृपा जो है अनंत गुना हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। तो जितना हो सके मैं चाहती हूँ कि सभी मंडलों से लोग यहाँ पर एकत्रित हों, लोगों को आप प्रेरित कीजिए, लोगों को यहाँ पर लेकर आइए आनंद धाम में, जहाँ हर पल आनंद बरसता है। और जब उत्सव होता है गुरुदेव के सानिध्य में, तो एक अलग ही उत्साह उमंग दिखाई देता है। ऐसा लगता है सभी जो है भगवान के ही गण हैं और बड़े ही खुशी से सभी नृत्य करते हुए, खुश होते हुए, आनंद मनाते हुए फिर पूरे उत्सव को एंजॉय करते हैं और एंटरटेन होते हैं और साथ ही बहुत सारी कृपाओं को लोग लेकर जाते हैं। तो इतना तो मैं देख ही रही हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं अभी तक, उन सभी के लाइफ में एक परिवर्तन आया, खुशी आई। जो लोग दुखी थे, मायूस थे, उनके चेहरों पर भी मुस्कान आई। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक तो प्रेरित करना है और भगवान शिव के प्रति हम अपने मन में ये एक अच्छी भावना बनाते हुए, पूरा सरेंडर करते हुए और शिवरात्रि से पहले ही अपना जाप, अपनी साधना शुरू कर दी जाए, ध्यान करना शुरू कर दिया जाए। कम से कम 11 दिन पहले तो हम अपनी साधना शुरू कर ही सकते हैं और 11 दिन लगातार ओम नमः शिवाय का जाप या माँ मृत्युंजय का जो भी आप अनुष्ठान लेना चाहें, वो आप कीजिए। यहाँ पर भी जो है शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और जाप में आप हिस्सा लें, उसको सुने। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप जाप चला दीजिए, उसको सुनते जाइए, पर अपने मन को वैसे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, साधिए। क्योंकि कितना हम समय अपनी ज़िंदगी का वेस्ट कर देते हैं दुनिया की निंदा, चुगली और दुनिया की बहुत सारी बातें सुनने में। तो इससे अच्छा ये है कि हम भगवान की बातें सुने, उनका नाम लें, उनका चिंतन करें। जितना दुनिया की बातें सुनेंगे उतना मन में कलह आएगी और जितना ईश्वर का नाम लेंगे उतनी हमारे अंदर खुशी आएगी। तो वो खुशी हमें अपने अंदर लेकर आनी है। तो मैं सभी को जो है, जो शिव मंगल महोत्सव है, उसके लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। भगवान करे ये शिवरात्रि जो है, जो आने वाली है, वो सबकी ज़िंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आए। गुरुदेव की और शिव जी की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसे। जो लोग सामने नहीं आ पाएंगे या नहीं आ सकते किसी कारण से, वो ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन करें, ऑनलाइन जो है वो देखें और इसका आनंद उठाएं। लेकिन जुड़े रहिए, जितना जुड़ेंगे उतनी खुशी और आनंद की प्राप्ति आप सभी को होगी। सभी को ओम नमः शिवाय, हरिओम। सभी की हरिओम ओर से हरिओम। आदरणीय डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार वो हमें जूम पे ज्वाइन